वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है यूडाइस पे जो डाटा फीडिंग का कार्य है वो जारी है और अधिकांश साथियों ने काफ़ी हद तक कार्य पूर्ण कर लिया होगा, क्योंकि अभी 31 तारीख इसकी लास्ट है, अक्टूबर। लेकिन कई साथियों को कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेरीज है, यानी क्या क्या समस्या आ सकती है, उसका क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कई साथियों की इसमें अलग अलग तरह की जो क्वेरी आ रही है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि क्या विद्यालय के एकेडमिक सीजन प्रारंभ होने की दिनांक परिवर्तित की जा सकती है? यदि हाँ तो कैसे? तो एकेडमिक ईयर स्टार्ट डेट करेक्शन विल बी स्टार्ट इन स्कूल लॉगिन, यानी सून स्टार्ट, यानी अभी बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक स्टार्ट नहीं है। तो ये अगर समस्या है तो जल्दी ये जो काम है डेट करेक्शन का है वो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या सभी विद्यार्थियों की एंट्री या अपडेशन के पश्चात फाइनल सबमिट करने के बाद विद्यार्थियों का डाटा एडिट किया जा सकता है? सारा काम आपने कर दिया, क्लास वाइज एंट्री कर ली, उसके बाद में फाइनल सबमिट भी कर दिया। उसके बाद अगर आप डाटा को एडिट करना चाहें, खास करके स्टूडेंट को डाटा को, तो क्या कर सकते हैं? तो आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल नो चेंज कैन बी मेड बाई स्कूल लॉगिन। अब स्कूल लॉगिन की तरफ से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। फर्दर अपडेशन विल बी डन बाई ब्लॉक लॉगिन। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थिति है तो ब्लॉक लेवल पे उसको अपडेट किया जा सकता है, विद्यालय स्तर से आप अपडेट नहीं कर सकते फाइनल सबमिट करने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऐसा बच्चा जिसका पूर्व में किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ है और वो उम्र के हिसाब से, यानी आरटी के हिसाब से कक्षा सेकंड या थर्ड में न्यू एडमिशन लेना चाहता है, तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी? क्योंकि वो गत साल के स्टूडेंट में उसका नाम नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होगा? द स्टूडेंट विच इज़ नॉट इन कैप्चर्ड इन यूडाइस सिस्टम कैन बी एंटर्ड बाई ब्लॉक लॉगिन इन एनी क्लास और सेक्शन। तो वो ब्लॉक लॉगिन के द्वारा ही एंटर हो पाएगा, विद्यालय से उसको आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि 22-23 का जो डाटा है उसमें उसका नाम आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि कोई अध्यापक नई भर्ती से विद्यालय में आया है, उसकी प्रविष्टि किस प्रकार की जाएगी? यानी सालादर्पण यूडाइस पे टीचर मॉड्यूल है, उसमें भी आपको एंट्री करनी है। तो न्यू टीचर कैन बी एडेड बाय टीचर मॉड्यूल थ्रू स्कूल लॉगिन। तो स्कूल लॉगिन के द्वारा टीचर मॉड्यूल है, उसमें जाकर के आप नए टीचर की एंट्री कर सकते हैं। अगला है कि यदि कोई बालक बार बार ड्रॉप आउट हो रहा है और अभिभावक से संपर्क होने पर भी पलायन कर जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट विल एग्जिस्ट इन ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल, यानी जो ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल है उसमें उसकी एंट्री शो हो जाएगी। और वेन एवर ही और सी अप्रोचेज इन स्कूल, यानी जब वो किसी भी स्कूल में पहुंचेगा, देन स्कूल में पुल स्टूडेंट इन देयर स्कूल फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स थ्रू द इम्पोर्ट मॉड्यूल। तो जब भी वो बालक किसी भी विद्यालय में अगर प्रवेश करता है, तो वहाँ से उस विद्यालय के जो भी है ड्रॉप बॉक्स में, उसमें से इंपोर्ट मॉड्यूल से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी उसकी जानकारी है वो फीड कर सकते हैं, उसको पुल कर सकते हैं स्टूडेंट को, यानी उसको जोड़ सकते हैं। अगला है प्राइवेट स्कूल में कक्षा 11 में 100 से अधिक बच्चे जोड़ना है, तो एक्सेल का फॉर्मेट अपलोड का ऑप्शन क्या है और क्या सभी मॉड्यूल एक साथ ओपन करें? तो ए स्टूडेंट विच इज़ नॉट कैप्चर्ड इन यूडाइस कैन बी एंटर्ड बाय ब्लॉक लॉगिन इन एनी केस और सेक्शन। तो एक तो ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो यूडाइस सिस्टम है नहीं तो उसको तो ब्लॉक लॉगिन से करना पड़ेगा। दूसरा है कि एक्सेल अपलोड यूटिलिटी में प्रोवाइडेड बाय एमओई, यानी जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा अगर यूटिलिटी प्रोवाइड की जाती है तब ये हो पाएगा। अगला है कि जिन विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं होने के कारण ब्लड ग्रुप ऑप्शन में क्या भरें? तो इन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स मेडिकल चेकअप कैंप्स आर ऑर्गेनाइज, यानी मेडिकल जांच के जो कैंप है वो आयोजित किए जाते हैं। और ब्लड ग्रुप कैन बी फिल्ड इन यूडाइस यूजिंग मेडिकल चेकअप कैंप, यानी मेडिकल चेकअप कैंप के द्वारा जो भी ब्लड ग्रुप तय किया गया है उसके अनुसार है यूडाइस पे आप भर सकते हैं। अगला है कि स्टूडेंट डाटा फाइनल होने के बाद पुनः संशोधन कैसे करें? तो स्टूडेंट डाटा करेक्शन आफ्टर फाइनलाइजेशन में पॉसिबल बाय ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। तो कहने का मतलब है कि फाइनल डाटा होने के बाद में विद्यालय स्तर से इसको एडिट या संशोधन नहीं कर सकते, उसके लिए ब्लॉक स्तर या जिला स्तर से ही हो पाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लॉक स्तर पर यूडाइस प्रशिक्षण नहीं हो पाया तो पीओ उस प्रशिक्षण को जिला स्तर पर पूर्ण कर सकता है। तो यूडाइस ट्रेनिंग विल ऑर्गेनाइज एट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे यूडाइस की ट्रेनिंग आयोजित होगी। एंड पीओ लेवल एंड सपोर्टिंग वीडियोज कैन बी शेयर थ्रू यूट्यूब। तो इसके अलावा जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो भी वीडियो है वो शेयर किए जाएंगे, और यूडाइस ऑनलाइन स्टूडेंट डाटा जो मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर उससे संबंधित वीडियो है उनके द्वारा जानकारी ले सकते हैं। अगला है कि स्कूल वाइज या ब्लॉक वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज पीपीटी रिक्वायर्ड
तो इन स्कूल लॉगिन रिक्वायर्ड डिटेल्स गाइडलाइंस एंड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, यानी स्कूल लॉगिन में जो भी डिटेल्स है गाइडलाइन वगैरह है वो सारी वहाँ दी हुई है, अगर आपको जरूरत है तो वो आप निकाल सकते हैं या पता कर सकते हैं। उसके बाद में नए डाइस कोड के लिए पुराना फॉर्म आ गया है, उसका क्या करें। अब जैसे नए डाइस कोड है लेकिन फॉर्म पुराना आ गया, तो इफ द ओल्ड फॉर्म आर सबमिटेड फॉर न्यू यू डाइस कोड, यानी नया जो यू डाइस कोड है उसके लिए अगर पुराना फॉर्म ओल्ड फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है, देन ऑल द स्कूल रिलेटेड रिक्वायर्ड शुड बी फिल्ड, यानी जो भी रिक्वायर्ड सूचना है वो भरी जानी है। एंड रिमेनिंग कैन बी फिल्ड बाई आस्किंग स्कूल रिलेटेड पर्सन, और स्कूल से संबंधित जो भी व्यक्ति है उनसे पूछ करके ये जानकारी भर सकते हैं। अगला है कि सभी कक्षाओं का अंतिमीकरण होने के बाद क्या नए विद्यार्थी जोड़ सकते हैं। तो वही बात है कि सारा डाटा फाइनलाइज हो गया तो उसके बाद में क्या जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट डाटा करेक्शन आफ्टर फाइनलाइजेशन में पॉसिबल बाय ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल, यानी विद्यालय लेवल से फाइनल होने के कारण सभी कक्षाओं का एक बार फाइनलाइजेशन यानी फाइनल सबमिट कर दिया आपने, अंतिमीकरण कर दिया, उसके बाद में आप विद्यालय लॉगिन से उसमें ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संपर्क करना पड़ेगा। अगला है कि नवीन विद्यालय संचालित होने पर विद्यार्थी को जोड़ने का विकल्प ब्लॉक स्तर पर होने के साथ साथ क्या जिला स्तर पर भी संभव हो सकता है। यानी नवीन विद्यालय संचालित होने पर कोई विद्यालय नया खुला है तो उसमें विद्यार्थी को जोड़ने का विकल्प ब्लॉक के साथ साथ क्या जिला स्तर पर संभव हो सकता है। तो इन केस ऑफ न्यू स्कूल ऑल द क्लास एनरोलमेंट विल बी फिल्ड बाय न्यू स्कूल, यानी नई स्कूल है उसके द्वारा की जाएगी। एंड इफ ऑल द स्टूडेंट एग्जिस्ट ऑन यूडाइस सिस्टम अदरवाइज डन बाय ब्लॉक लेवल ऑफिस, यानी अगर वो यूडाइस सिस्टम पे स्टूडेंट पहले से मौजूद है तो उनको इंपोर्ट मॉड्यूल वगैरह से भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वो कहीं उनका डाटा नहीं है तो ब्लॉक लेवल से उसकी एंट्री हो पाएगी। कुछ विद्यालयों का ग्राम परिवर्तित किए जाने का क्या समाधान होगा। तो विलेज चेंज इज अवेलेबल इन स्कूल मैनेजमेंट, LGD मैपिंग है उसमें अवेलेबल है। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी की TC जनरेट होने के उपरांत उसी विद्यालय में पुनः प्रवेश या पुनः एडमिशन है 5 दिनों में कैसे किया जाए। तो आफ्टर जनरेशन ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी TC किसी विद्यार्थी की जनरेट कर दी और उसके बाद उसको पुनः एडमिट करना है, तो सेम स्टूडेंट कैन बी एडमिटेड इन स्कूल बाय इंपोर्ट मॉड्यूल। तो इंपोर्ट मॉड्यूल के द्वारा उस स्टूडेंट को आप उस स्कूल में वापस शो कर सकते हैं। अगला है जिला स्तर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का बजट कैसे आवंटित किया जाए। तो इन केस ऑफ MGB स्कूल द कैटेगरी विल बी सेम, तो ये इसका अलग हो गया। डीमर्ज विद्यालय के केस में प्राइमरी विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत उपरांत स्कूल एफिलिएशन बोर्ड या सीनियर सेकेंडरी या क्या लिखा जाएगा। यानी कोई विद्यालय डीमर्ज हो गया, यानी जो मर्ज हो गया उसके बाद वापस उसको डीमर्ज हो गया, तो अब प्राइमरी को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ डीमर्जिंग प्राइमरी स्कूल अपग्रेडेशन टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल द स्कूल एफिलिएशन नंबर में बी फिल्ड टेम्परेरी, यानी जब मान्यता नंबर अगर या नहीं आए हैं तो उसको टेम्परेरी जो डिफ़ॉल्ट 999 करके आप भर सकते हैं। और आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ एक्चुअल एफिलिएशन जो नंबर है दे शुड बी अपडेटेड इन डाइस। तो उसके बाद में जब वास्तविक नंबर आ जाएंगे एप्लीकेशन जो मान्यता के नंबर आ जाएंगे तब उनको इंटर करना है, तब तक डिफ़ॉल्ट नंबर है आप 99 काम में ले सकते हैं। अगला है कि अध्यापक के नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर आदि में संशोधन कैसे होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट की जो टीचर्स है उनके टीचर मॉड्यूल में डाटा में गड़बड़ी आ रही है। तो टू अपडेट द टीचर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड आधार नंबर, टीचर T01 फॉर्म में स्टार्ट इन टीचर मॉड्यूल। तो टीचर मॉड्यूल में एक नया फॉर्म शुरू होगा T01, उसमें आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या एक विद्यालय दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ड्रॉप बॉक्स में दूसरे विद्यालय का इंतजार करूंगा। यानी एक स्टूडेंट कैन बी इम्पोर्टेड, यानी एक विद्यार्थी को इंपोर्ट कर सकते हैं इन अदर स्कूल फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स बाय यूजिंग इंपोर्ट मॉड्यूल, यानी इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से एक विद्यालय से किसी स्टूडेंट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इन केस इफ प्रीवियस स्कूल नॉट अलाउ दैट द पर्टिकुलर स्टूडेंट, देन स्टूडेंट्स पेरेंट्स शुड बी रिक्वेस्टेड टू अलाउ स्टूडेंट स्टेटस टू अलाउ इंपोर्ट इन अदर स्कूल। यानी लेकिन मान लो उसके माता पिता है वो या स्कूल वाले अलाउ नहीं करते हैं, तो माता पिता है शुड रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट, विद्यालय को रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो वहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला है अगर किसी छात्र को 5वीं कक्षा से तीसरी कक्षा में करना हो तो कैसे करें। मान लो किसी छात्र को गलत कक्षा में एडमिशन दे दिया या एंट्री होगी, उसको कैसे सुधार करेंगे। तो क्लास डिग्रेडेशन ऑफ द स्टूडेंट कैन बी डन बाय ब्लॉक लेवल। तो ये कार्य है ब्लॉक लेवल से होगा, विद्यालय लेवल से नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि कॉलम नंबर 1.19 यानी 1.19 ईयर ऑफ एकेडमिक सेशन स्टार्ट में अपडेशन नहीं हो पा रहा है।
तो इन स्कूल प्रोफाइल जो भी पॉइंट है पॉइंट 1.19 कैन बी अपडेटेड एट ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल, तो वो ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो जाएगा। सामान्य सी बात है कि जो मॉड्यूल विद्यालय लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं वो ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। तो आपको अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो ब्लॉक लेवल से संपर्क करना है। अगला प्रश्न है कि एक राजकीय विद्यालय जिसका ब्लॉक द्वारा नया यू डैश कोड आवंटित करवाया गया, यानी नया यू डैश कोड उसको जारी किया गया। विद्यालय द्वारा दोनों विद्यालय में गत वर्ष प्रविष्टि की गई, ब्लॉक द्वारा एक विद्यालय को बंद करने का निवेदन प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में बंद करवाए जाने वाले विद्यार्थियों को क्या होगा, तो मान लो कोई 2 विद्यालयों में से एक अगर बंद हो गया तो या किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट हो गया, मर्ज हो गया, तो इन केस ऑफ परमानेंट क्लोज ऑफ पर्टिकुलर स्कूल, यानी किसी विद्यालय विशेष के परमानेंट अगर बंद हो गया है, ऑल द स्टूडेंट में बी शिफ्ट बाय यूजिंग ड्रॉप बॉक्स एंड इम्पोर्ट मॉड्यूल। तो इम्पोर्ट मॉड्यूल के द्वारा उन बच्चों को जिस भी विद्यालय में वो विद्यालय मर्ज हुआ है वहाँ उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला है नया विद्यालय क्रिएट स्कूल मॉड्यूल में यदि ब्लॉक सेलेक्ट करते ही नीचे अलग विंडो में सारे विद्यालय शो हो रहे हैं तो विद्यालय के दौरे कोड आवंटन की समस्या सही हो सकती है। तो व्हेन न्यू स्कूल यूडाइस क्रिएशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड एट फर्स्ट चेक whether school is exist or not in the current UDICE system after ensuring then proceed further। तो आप पहले एक बार कंफर्म कर लें कि वास्तव में स्कूल एग्जिस्ट है या नहीं, विद्यालय मौजूद है या नहीं, उसके बाद आगे करें। राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं हो रही है। अगर ऐसी स्थिति है कि 1 से 5 की प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं हो रही है तो इफ़ नो स्टूडेंट इज शोइंग इन एकेडमिक ईयर देन फर्स्ट प्रमोट ऑल स्टूडेंट इन प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर। तो जो पिछले साल के जो भी स्टूडेंट उनको प्रमोट करें और उसके बाद में प्रीवियस ईयर टू द करंट ईयर यू विल गेट ऑल द स्टूडेंट इन करंट ईयर, तब वो इस सत्र में वो शो हो जाएंगे, यानी उनको प्रमोट करना है पिछले साल से। अगला है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कूल का टीचर यूडाइस पोर्टल पे प्रविष्टि से छूट गया तो नई प्रविष्टि कैसे होगी, यानी टीचर की प्रविष्टि अगर नहीं हो पाई है तो क्या होगा, द टीचर एंट्री इज कपल्ड विद द स्कूल प्रोफाइल इन टीचिंग स्टाफ नंबर्स, यानी टीचिंग जो स्टाफ मॉड्यूल है उसमें इनकी जो भी एंट्री है वो होती है। अकॉर्डिंग टीचिंग स्टाफ काउंट नंबर ऑफ टीचर्स कैन बी फिल्ड इन टीचर मॉड्यूल इफ ऑल द टीचिंग स्टाफ एंट्री इज नॉट कंप्लीटेड देन टीचर मॉड्यूल शोज इनकम्प्लीट मैसेज। तो इनकम्प्लीट का मैसेज आएगा तो वहाँ से आपको टीचर की डिटेल है वो आपको अपडेट करनी है। अगला प्रश्न है कि यूपीएस GUP स्कूल यानी गवर्नमेंट जो अपर प्राइमरी स्कूल है को GSS कर दिया, यानी सिंध सेकेंडरी स्कूल कर दिया। इस विद्यालय में कक्षा 8वीं के बच्चे 9वीं में प्रमोट नहीं हो रहे हैं, सेक्शन जनरेट का मैसेज आ रहा है या सेक्शन जनरेट करें ये मैसेज आ रहा है, तो क्या करना है, कई स्कूल ऐसे हैं जो 8वीं तक थे उसके बाद सीधे उनको 12वीं में प्रमोट कर दिया। तो इन केस ऑफ स्कूल अपग्रेडेशन फर्स्ट करेक्ट द स्कूल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, यानी जो वर्तमान स्थिति के अनुसार स्कूल की जो कैटेगरी है वो आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल अभी आपका मिडिल या प्राइमरी बता रहा है तो आपके 8वीं से आगे की कक्षाएं शो नहीं होगी। तो करंट देन प्रमोट योर स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रीवियस टू करंट ईयर, यानी आपको पहले स्कूल की कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी तभी जो है वो आगे की कक्षा शो होगी और आपके ये समस्या का समाधान हो जाएगा, यानी कक्षा 9th में बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। अगला है क्लास का वेरिफिकेशन एक साथ कैसे होगा, तो ईच क्लास एंड सेक्शन विल बी फाइनलाइज इंडिविजुअली, यानी प्रत्येक कक्षा का अलग अलग इंडिविजुअली फाइनलाइज होगा, यानी एक एक कक्षा की एंट्री आपको करके उसको फाइनल करना है। एंड आफ्टर ऑल द क्लास फाइनलाइजेशन डन, यानी सभी कक्षाओं का जब फाइनलाइजेशन हो जाए देन क्लिक फाइनलाइज इन द बिलो प्रोग्रेशन मॉड्यूल टू फाइनलाइज ऑल द क्लास प्रोग्रेशन, यानी फिर फाइनल सबमिट करना है। तो एक साथ सबमिट नहीं होगा, एक एक क्लास को आपको फाइनल सबमिट करना है। एक क्लास का सबमिट करेंगे तब आपके सामने ऊपर जो भी स्टूडेंट है वो डाटा जितना भी इनका क्लियर हो जाएगा वो आ जाएगा। तो अगला प्रश्न है प्राइवेट स्कूल का कार्य जल्दी करवाने के लिए RTE पोर्टल पर पॉपअप का विकल्प आ जाए, RTE पर कार्य करने से पहले यूडाइस कंप्लीट होना जरूरी हो। तो PO इज रेस्पॉन्सिबल टू अवेयर ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स टू फिल यूडाइस डाटा एंट्री है। तो PO है वो संबंधित जो भी प्राइवेट स्कूल वगैरह उनसे संपर्क करके यूडाइस डाटा को फिलअप करवाने की कोशिश करें। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारी थी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसके 4 रूप में आपको बता दूं। तो एक तो ये कि अगर आपका नया विद्यालय क्रमांक हुआ है तो आपको सबसे पहले उसका विद्यालय का जो भी स्टेटस है उसकी आपको अपडेट करना है, क्योंकि अपडेट नहीं करेंगे तो जैसे 8वीं तक विद्यालय था उसमें 9वीं कक्षा शो ही नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी कई एंट्रियाँ ऐसी है जो आपको जैसे कोई नए स्टूडेंट को एंट्री करनी है जो यूडाइस पोर्टल पे है ही नहीं, उसकी एंट्री है ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगी, विद्यालय लेवल से नहीं होगी। अन्य जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें देख लें। अगर कोई इस संबंध में अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी यूडाइस क्वेरीज के बारे में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।